मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड का जो पेपर है EAFM सेकंड व्यावसायिक बजटन, इसमें मैं आपको स्थिर बजट के बारे में बता रहा था और उसमें न्यूमेरिकल कुछ सवाल भी मैंने आपको किए थे और समझाए थे। और उसके अंतर्गत आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पहले जो मैंने सवाल आपको समझाए थे वो कुल लागत आधार पर लोचशील बजट बनाने के संबंध में थे। अब हम आज चर्चा करेंगे सीमांत लागत आधार पर लोचशील बजट कैसे बनाया जाए। देखिए, इस उदाहरण से हम और भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पीयूष लिमिटेड एक मानक उत्पाद का एक उत्पादन करती है, प्रति इकाई अनुमानित लागतें उसने दे रखी है। उसमें आपके रॉ मटेरियल्स जो है 10 रुपये प्रति इकाई है, डायरेक्ट वेजेज आपके 8 रुपये प्रति इकाई है। इसी तरह से आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 रुपये प्रति इकाई है, वेरिएबल ओवरहेड्स 3 रुपये प्रति इकाई है और 100% क्रियाशीलता स्तर पर 10,000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। देखिए, आप इस सवाल को गौर से देखिए। इसमें 100% क्रियाशीलता स्तर पर 10,000 इकाइयाँ पर अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय 40,000 रुपये होने का अनुमान है तथा ये ऊपरी व्यय उत्पादन में 1,000 इकाइयों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 2,000 रुपये से घटते बढ़ते हैं। स्थिर ऊपरी व्यय 50,000 रुपये अनुमानित है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य 40 रुपये होने की संभावना है। क्रियाशीलता के 50%, 70% एवं 90% स्तर पर लोचशील बजट हमें बनाना है। देखिए, इसके अंतर्गत हम पहले फ्लेक्सिबल बजट का जो है प्रोफॉर्मा तैयार कर लेंगे और इस तरह से पर्टिकुलर्स और कैपेसिटी लेवल्स, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये सारे के सारे हम जो है लिख लेंगे। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट इन यूनिट्स, यानी उत्पादन जो है इकाइयों में उत्पादन की मात्रा। 50 चूँकि 100% पर 10,000 इकाइयाँ हैं तो 50% पर अगर हम बनाते हैं तो 5,000 इकाइयों का उत्पादन होगा। 70% पे बनाते हैं तो स्पष्ट है 7,000 इकाइयों का उत्पादन होगा। 90% पे बनाते हैं तो ये भी स्पष्ट है कि 9,000 इकाइयों का उत्पादन होगा। इसी तरह से हम सबसे पहले चूँकि सीमांत लागत आधार पर बना रहे हैं तो हमें सीमांत लागत आधार पर प्राइम कॉस्ट निकालनी होती है। तो देखिए, प्राइम कॉस्ट का हम जो हेडिंग लिखेंगे उसके नीचे प्राइम कॉस्ट में शामिल होता है आपके मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल जो है हमने देखा कि हमारे को दे रखा है 10 रुपये प्रति इकाई जो है, ये वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। तो 10 रुपये इकाई का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से तो ये 50,000 रुपये आपके जो है मटेरियल के हो गए। और 7,000 से करेंगे यानी 70% कैपेसिटी पर तो ये 70,000 रुपये मटेरियल हो गया। और 90% पर ये 90,000 रुपये का जो है मटेरियल आपका हो गया। इस तरह से डायरेक्ट वेजेस के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, डायरेक्ट वेजेस जो है 40,000 और 56,000 और 72,000 हो गई, क्योंकि 8 रुपये प्रति इकाई हमारे को सवाल में दे रखा है। तो हमने जब 8 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आ गया और 8,000 को 8 रुपये को जो है हमने 7,000 से मल्टीप्लाई किया तो 56,000 और इस तरह से 72,000 जो है आपके रुपये आ गए। इस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेज की जहाँ तक चर्चा है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके 2 रुपये प्रति इकाई हमें दे रखा है। अब 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को तो 10,000, 7,000 को करेंगे तो 14,000 और 9,000 को करेंगे तो 18,000। तो इस तरह से ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी आ गए। और प्राइम कॉस्ट का हम जो है टोटल लगाएंगे तो 50% पर 1 लाख और आपके 70% पर 1,40,000 और 1,80,000 90% पर आ गया। जब अब चर्चा करते हैं हम वेरिएबल ओवरहेड्स की। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो इसमें हमने कैलकुलेट किया कि 25,000, 35,000 और 45,000 आ गए हैं। तो हमने देखा कि कुल ऊपरी व्यय जो है आपकी प्रति इकाई परिवर्तनशील, आप देखिए इसमें सवाल में 2,000 इसमें बता रखा है कि ऊपरी व्यय उत्पादन में 1,000 इकाइयों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 2,000 रुपये से घटते बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रति इकाई परिवर्तनशील जो लागत हमको कैलकुलेट करनी है तो यानी 2,000 में हमने डिवाइड किया, 1,000 का हमने भाग दिया और इस तरह से 2 रुपये प्रति इकाई आ गया। तो कुल ऊपरी व्यय
जो प्रति इकाई है 3 रुपये प्लस 2 रुपये, 3 रुपये तो हमारे पास जो है उपलब्ध है और इस तरह से 2 रुपये जो है इसमें जोड़ दिया गया, तो इस तरह से आपके 5 रुपये प्रति इकाई हो गया। तो 5 रुपये प्रति इकाई का मतलब ये है कि 5 रुपये को हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000, और 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000, और 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 वेरिएबल ओवरहेड्स आपके आ गए। इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट की जहाँ तक बात है, तो देखिए प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि 1,25,000 50% पर, 70% पर 1,75,000 आ गया, और आपके जो है 90% पर 2,25,000 यानी 1,80,000 और 45,000 को जोड़ने पर 2,25,000 आ गए। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो गई है। अब आता है सेल्स, यानी हमने सेल्स के अंदर ये आपने देखा कि सवाल में दे रखा कि प्रति इकाई विक्रय मूल्य 40 रुपये होने की संभावना है। तो आप मल्टीप्लाई करें, आपके 40 रुपये को जो है 5,000 यूनिट से करेंगे तो 2 लाख आएगा, और इस तरह से 7,000 से करेंगे तो 2,80,000 आएगा, और 9,000 से करेंगे तो 3,60,000 आएगा। तो इस तरह से ये हमारी सेल्स है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कंट्रीब्यूशन कितना हो, यानी अंश आपका जो है कंट्रीब्यूशन कितना आया। तो आपने देखा कि जो सेल्स है, सेल्स में से अगर आप मार्जिनल कॉस्ट घटाते हैं तो आपका जो है कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, अंशदान आ जाएगा, वो आपका 75,000 50% कैपेसिटी पर, इधर आपका 70% कैपेसिटी पर 1,05,000 और 90% कैपेसिटी पर 1,35,000। और अब प्रश्न उठता है इसमें हम जब लास्ट में जोड़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्योंकि प्रॉफिट आपका तभी निकलेगा जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट इसमें ऐड होगा। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारे को दे रखी है सवाल में 50,000 रुपये अनुमानित है, लेकिन साथ ही ये भी बता रखा है कि अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय 40,000 रुपये जो है उसके अंतर्गत हमने जो परिवर्तनशील है यानी जो 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से परिवर्तनशील यानी 10,000 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 20,000 रुपये जो है परिवर्तनशील हमने 40,000 में से घटा दिया, तो आपका 20,000 ही केवल फिक्स्ड कॉस्ट रह गया उस अर्ध परिवर्तनशील वाले खर्चे में। अब हम जो अर्ध परिवर्तनशील वाला जो व्यय है 20,000 रुपये उसको हम जोड़ देंगे आपके 50,000 रुपये जो स्थिर ऊपरी व्यय अनुमानित किए गए हैं सवाल में दे रखे हैं, उनको जोड़ने पर 70,000 आ जाएगा। तो चाहे 50% कैपेसिटी पे उत्पादन करें, चाहे 70% कैपेसिटी पे उत्पादन करें, चाहे 90% कैपेसिटी पे उत्पादन करें, सब में 70,000 70,000 70,000 जो है जोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन घटा दिया था हमने, उसके बाद में जो है आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आपके कंट्रीब्यूशन में से हम घटाने पर 5,000 50% कैपेसिटी पे आपको प्रॉफिट हो गया, और 70% उत्पादन करने पर आपको 35,000 हो गया, क्योंकि 1,05,000 में से 70,000 घटा दिए। ठीक है, इसी तरह से 1,35,000 में से 70,000 घटाया 90% कैपेसिटी पर, तो आपका 65,000 के करीब जो है लाभ हो गया है। तो इस तरह से हम सीमांत लागत आधार पर भी लोचशील बजट हम बना सकते हैं। थैंक यू।